एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे सके, चाहे वो जैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो। मुझे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो मुझे बच्चा होने की खुशी दे सके। तो प्लीज कोई ऐसा मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे माँ बनने की खुशी दे सके। गोरा हो, काला हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव से हो या कहीं से भी हो, किसी भी कास्ट से हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे माँ बनने की खुशी दे सके। कोई लड़का आएगा हमारे साथ रहने तो उसे मतलब 40,000 रुपए हर महीने वो अपने घर में भिजवाए या अपने अकाउंट में रखे, जो भी करना है करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा लड़का मिले जो इनको बच्चे का सुख दे, उसके लिए जो डिमांड करेगा, पैसा बंगला जो भी मांगेगा, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बच्चे का इनको सुख दे दे, बस इतना ही चाहिए। न जाने कितने तरीके की ठगी की कहानियां रोज ही आप और हमारे इर्द गिर्द होती हैं, या यूं कह लीजिए कि पसरी रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां जब आप अपने घर से निकलिएगा तो हर कदम पर कोई न कोई एक कहानी है। कहानियों का भंडार है इस देश, और उन्हीं के दरमियान ऐसी कहानियां भी हैं जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हां, आज जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इस तरीके की भी ठगी जो है वो हो सकती है। हमारे देश में ठगों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। नाम आप तमाम जानते होंगे, नटवर लाल से लेके तमाम ऐसे नाम हैं जो आपके जेहन में आ जाएंगे इस कहानी को सुनकर। और इसी में उन ठगों ने समय के हिसाब से ठगी किया, समय के हिसाब से ठगी में परिवर्तन किया। जमाना मोबाइल का आ गया है, इंटरनेट का आ गया है, और अब ठगी के तरीके में भी बदलाव हो रहा है। लेकिन आज की जो कहानी है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बिहार का एक लड़का राजस्थान में नौकरी करता है, और नौकरी के दरमियान उसके कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से होते हैं जो साइबर क्राइम के माहिर हैं। करीब 5 साल राजस्थान में रहने के बाद जब वो सारे गुर ठगी के सीख लेता है तो अपने घर बिहार नवादा लौट आता है। नवादा लौटकर घर वालों से कहता है कि अब जितना कमाना था बाहर राजस्थान में कमा लिया, अब यहीं गांव पे ही कुछ करूंगा। घर वाले पूछते हैं क्या करना है, अब मछली पालन का धंधा करूंगा। पुश्तैनी एक तालाब था, उसको ठीक ठाक कराता है और धंधा शुरू कर देता है। वहीं पर एक खंडहर नुमा मकान भी है। कुछ अपने साथियों को साथ लेता है जो विश्वस्त हैं उसके, और धंधा शुरू करता है। लेकिन सोचता वो ये है कि यार ये सब जो धंधे हैं, ओटीपी मंगाना, बिजली, ये जिस तरीके की ठगी बिहार में चल रही है, क्योंकि जामताड़ा भी नज़दीकी है और जामताड़ा से पूरा देश ही आज के समय में वाकिफ है, कुछ नया क्यों न किया जाए, और नया भी कुछ ऐसा किया जाए जिसको देखते ही लोग अपने को रोक नहीं सके। जी हां, नया भी कुछ ऐसा कि बस लोगों ने देखा उस ऐड को और लोग कहे कि भैया जल्दी से इस पर क्लिक करो, पता करो, कॉल करो कि क्या है ये सब कुछ। क्योंकि उसके दिमाग की जो उपस्थिति बिल्कुल एकदम नई थी। जी हां, मछली पालन के बहाने वहां पर एक मचान बनाता है, मचान पे रहता है और एक पेज बनाता है फेसबुक पेज पर जाकर, सोशल मीडिया पर, प्रेग्नेंट जॉब सर्विस। जी हां, प्रेग्नेंट जॉब सर्विस में नंबर डालता है अपने मोबाइल का,
तमाम खूबसूरत लड़कियों के फोटो डाले जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाले जाते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है लोगों के कॉल आने का। जी हाँ, कि भाई ये क्या जॉब है, किस तरीके की जॉब है। तो कहता है कि भाई जॉब ऐसी है कि जो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां हैं जो माँ नहीं बन पा रही हैं, जिनके पति उनको मातृत्व का सुख नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ये सेवा है। और सबसे बड़ी बात, वो उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करता है या उन्हीं लोगों को ये सर्विस देने का झांसा देता है जो आसानी से फंस सकते हैं। मिडिल क्लास वाले जो 20-25 हजार रुपया महीने का कमाते हैं, वही न तो नीचे तबके को पकड़ता है न सबसे ऊपर के तबके को पकड़ता है। बस 20-25 हजार रुपया महीने कमाने वाले लोगों पर उसकी नजर रहती है। और लोगों के जब कॉल जाने शुरू होते हैं उसके पास, सब कुछ वो बताता है किस तरीके से। लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भैया 799 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज। लोग कहते हैं यार एक तो मज़ा भी मिलने वाला है, तमाम खूबसूरत लड़कियां हैं, दूसरी तरफ बाप बनिए तो 15 लाख, नहीं बनिए तो 5 लाख, इससे ज़्यादा कमाई। अब मध्यम वर्ग वाले ये सोचते हैं यार ये तो कोई धंधा ही नहीं है, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। लोग 799 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। फिर उधर से जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर तो आपका उसको दिखता ही है। जो साहब उधर से कॉल करते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ लड़कियों के उनके पास फ़ोटो जाते हैं कि आपको ऐसा है कि कलकत्ता जाना होगा, कलकत्ता रुकने का, होटल का खर्चा से लेके प्लेन का खर्चा, सब कुछ जो है कंपनी देगी। साहब और गदगद हो जाते हैं कि भाई चलो 799 रुपये में ही लड़की भी मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही। साहब तैयार हो जाते हैं, ठीक है भाई, लेकिन ठीक है आप तैयार हो जाते हैं तो इसमें से किस लड़की को चुनेंगे, क्या है, सब कुछ वो बातें चलते रहती हैं। ये ठगी का नया तरीका, एकदम लेटेस्ट तरीका है, बात चलते रहती है। फिर वो कहता है कि भाई जो भी खर्चे हैं सब हमारे हैं और आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। लोग देते हैं, आपको पैसे भेजने हैं, क्योंकि पहली जो किस्त है 5 लाख रुपए की, क्या बाप नहीं भी बनिएगा तो 5 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। अब वो देखता है, फिर कॉल आता है, उसी बड़े साहब का कॉल आता है, वो देखता है, कहता है कि लेकिन ये पैसे आप निकाल नहीं सकते हैं पैसे। अब साहब को दिखता है कि भाई अरे मेरे अकाउंट में तो 5 लाख का मैसेज आया है, निश्चित तौर पर 5 लाख, वो 5 लाख नहीं होता है, 4,72,000, 75,000, कुछ 99 रुपए, जो झांसे का तरीका है वो करते हैं। तो इस 5 लाख रुपए का जो जीएसटी है, हमें भी तो देना पड़ता है, हम क्योंकि सरकारी एजेंसी हैं, देना पड़ता है, तो इसका जीएसटी देना पड़ेगा आपको। तो अब साहब के पास पैसा हो या नहीं, वो देख रहे हैं कि भाई हमारे अकाउंट में तो पैसा आ गया, अब जीएसटी भर देंगे, तुरंत जो है पैसा मिल जाएगा। पैसा जो है वो जीएसटी किसी भी तरीके से कर्ज ले वगैरह के भर देते हैं। और जैसे ही जीएसटी भरते हैं वैसे ही वो जो है अब मोबाइल फोन उनका बंद हो जाता है। कोई भी ऐसा काम नहीं होने वाला है। मोबाइल फोन बंद, साहब से वार्तालाप बंद। उसके पहले बड़े साहब एग्रीमेंट कराते हैं, उसका पैसा अलग लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर में, एग्रीमेंट कैसे, प्रेग्नेंट जॉब सर्विस एग्रीमेंट, कि आपके घर वाले तो इसमें बाधा नहीं बनेंगे क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी जो हैं वो तो फिर जो बच्चा होगा उस पर अपना हक नहीं दिखाएंगी। तमाम जो लटके झटके हैं सब कुछ दिखाए जाते हैं। अब जब फोन बंद हो जाता है तो साहब कहें भी तो किससे कहें। साहब समझ जाते हैं कि मैं ठगी का शिकार हो गया, लेकिन कहें तो कहें किससे। पत्नी को कहेंगे तो पत्नी से अच्छा
तुम दूसरे को मां बनाने वाले थे। वहां रिश्ते टूटने का अलग डर, समाज में बदनामी का अलग डर, तमाम लोग, लेकिन एक दूसरे से कहते नहीं है, तमाम लोग फंसते चले गए हैं इसमें। और जो ये ठग है नवादा का, जो राजस्थान में ये गुर सीख के नवादा लौटता है मछली पालन के बहाने, उस खंडहर में एकदम लैपटॉप मोबाइल लेके अपना धंधा चलाता है कुछ मित्रों के साथ, वो जम के चला रहा है। लेकिन इधर जो लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं वो किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। सामाजिक बदनामी, पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी हंसेगी, कहेगी वाह रे यार, बड़ा मुफ्त का तुम पैसा कमाने चले थे। तो कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। इसी बीच ये खबर जो है पुलिस के छोटे कांस्टेबल और मुखबिर जो होते हैं उनके पास पहुंच रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई एफआईआर नहीं हो रहा है। लेकिन जो पुलिस के नवादा के बड़े साहब हैं उनके पास कुछ उनके मुखबिर कहते हैं कि साहब, नवादा के इस जगह पे खेती के बीच में ऊपर मंच बनाकर एक खंडहर नुमा वहां मकान भी है, मछली है नहीं वहां बहुत ज्यादा, और 5-7 लड़के बैठकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं दिन भर, मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके। साहब का माथा ठनकता है और साहब दबिश दे देते हैं। वहां पर सबको पकड़ के लाया जाता है, भेद खुलता है। लेकिन भेद खुलने तक जो ये मेन मुजरिम मुन्ना जो राजस्थान से नवादा लौट के आया है, करीब करीब तो 4 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिया होता है। जीएसटी देना है, एग्रीमेंट करनी है इसके नाम पर। लेकिन लोग जो मजा लेने के चक्कर में हैं वो फिर भी भाई लड़की मिल रही है, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। और देखिए, मैं एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूं, किस तरीके से लड़कियों का ऐड उसमें डाला जा रहा था, जहां लोग फंसे हैं। देखिए जरा, स्क्रीन पे चल रहा है। उस साइट को भी हम दिखा रहे हैं जो फेसबुक पे उन्होंने डाली है, प्रेग्नेंट जॉब सर्विस। और इस तरीके से लोग पूरे भारत से फंसते गए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज पकड़ में नहीं आ रही थी बिहार साइबर क्राइम के सेल में भी, कि वो पैसे जो लेता था ना, वो यहां नहीं लेता था, बिहार के किसी भी अकाउंट में पैसे नहीं लेता था। पैसे सारे लिए जाते थे राजस्थान के किसी अकाउंट में, जिसके कारण पकड़ में नहीं आ रहा था। और अभी भी जो उसका मेन गैंग का लीडर है मुन्ना, अभी भी पकड़ में नहीं आया है। सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस का बयान भी अभी कुछ देर में आपको सुनवाएंगे। तो ये लोग पकड़े जाते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि घर से निकलिए तो हर कदम पर कहानी है, और चलते चलते छोड़ जाते हैं कि कैसे लड़कियों को दिखाकर झांसा दिया गया। इस पूरी ठगी के नए खेल में ये देखना आपको बहुत जरूरी है और इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थाना में सूचना मिला कि मुफस्सिल थाना स्थित गुरमा गांव में कुछ लोगों के द्वारा साइबर ठगी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दिया गया, जिसमें उनके द्वारा एक एसआईटी टीम गठन किया गया, जिसका नेतृत्व मेरे द्वारा किया गया। मेरे साथ पुवनी रविरंजन मंडल, पुनी सुजय विद्यार्थी, हवलदार दिनेश कुमार, सिपाही 641 रंजीत कुमार, सिपाही 591 पिंटू कुमार, सिपाही 1075 सुशील कुमार, सिपाही 1330 रोहित कुमार, सिपाही 1113 जितेंद्र कुमार, सिपाही 78 नीतीश कुमार द्वारा छापामारी किया गया। वहां गए तो देखे 25-30 लोग, तो मुन्ना कुमार पिता सीताराम प्रसाद के घर में स्थित वो साइबर ठगी किया जा रहा है। हम लोग दौड़ा के पकड़ने का कोशिश किए, कुछ लोग भागे। 8 लोग कुल पकड़ाए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पे ये लोग साइबर ठगी करते हैं। भोले भाले लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, जो मान जाते हैं उनसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 750 रुपये लिया जाता है। उसके बाद इनसे जीएसटी के नाम पे, स्पेशल चार्ज के नाम पे 5000 से 20,000 रुपये तक लिया जाता है। 8 लोग पकड़ाए हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न कुमार उर्फ सोनू कुमार, पिता सुनील प्रसाद, राजेश कुमार, पिता जयराम सिंह,
प्रभात कुमार उम्र 30 वर्ष पिता विनय कुमार, कविंद्र प्रसाद उम्र 42 वर्ष पिता कालीचरण महतो, गोपाल दास उम्र 22 वर्ष पिता राजू रविदास, अनिल कुमार उम्र 24 वर्ष पिता कपिल चौधरी, अजय कुमार उर्फ शंकर कुमार उम्र 24 वर्ष पिता चरण दास, लक्ष्मण कुमार उम्र 19 वर्ष पिता महेश रविदास। इनके पास से 9 मोबाइल और एक प्रिंटर प्राप्त किया गया है और इनके मोबाइल में काफ़ी डेटा है जिसमें ये लोगों को ठगी करके पैसा ठगी किया है। इसके अलावा भी सर अभियुक्त बनाया गया है। हाँ, 8 लोग पकड़ाए हैं और इनके कन्फेशन से टोटल और 18 लोगों पर टोटल 26 लोगों पर FIR हुआ। कहाँ से पकड़ाया सर? वो खेत से, खलियान से, कहाँ से? ये एक वहाँ कोई मुन्ना कुमार पिता सीताराम प्रसाद है, उसका एक ईंट का बोरिंग घर है, उसी से पकड़ा है और उसके बगल में खेत है, वहाँ पे भी कुछ लोग कर रहे हैं। ये लोग का सरगना कौन है सर? मुन्ना कुमार पिता सीताराम प्रसाद। कहाँ का? ये भी गुरमा का ही है।